हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोबाइट्स बाय दीक्षा शर्मा। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आई होप अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो क्विकली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वेयर वी आर गोइंग विद द स्टैंडर्ड 8 बायोलॉजी दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब तक हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया, व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी, बहुत सारी चीजें हमने देखा। सेल ऑर्गेनियल्स हमने देखा, साइटोप्लाज्म हमने देखा, न्यूक्लियस हमने देखा। आज हम अनदर सेल ऑर्गेनियल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले एज वी डू इन आवर प्लेटफॉर्म दैट इज क्विक रिवीजन ऑफ द थिंग्स which we have discussed in the last class. So in the last class we have discussed about nucleus, और न्यूक्लियस क्या है बेटा? तो इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल, राइट। ये सारी चीजें कंडक्ट करने में सेल की हेल्प करता है, राइट। न्यूक्लियस, इफ वी सी द स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनियल है, मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड द मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियो मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म के अलग सारे ऑर्गेनियल से अलग करने का काम करता है। देन इट इज हैविंग न्यूक्लियोपोर। पोर मींस छेद, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी कहा था। इसका फंक्शन क्या है? कम्युनिकेशन का। किसके बीच का कम्युनिकेशन? न्यूक्लियस से दूसरे सेल ऑर्गेनियल और साइटोप्लाज्म के बीच का कम्युनिकेशन करवाने में न्यूक्लियोपोर हेल्प करता है। देन क्रोमैटिन थ्रेड, मोस्ट इंटरेस्टिंग। सो क्रोमैटिन थ्रेड के पास क्या होता है? डीएनए, और डीएनए के पास क्या होता है? जीन। और ये जीन क्या करता है? हमें हम जैसे है वैसा बनने में हेल्प करता है। मतलब whatever characters we are having from our parents, it is completely decided by this particular thing, gene, right? और ये होता कहाँ है? तो chromatin threads के पास। We will have more discussions over gene, but in the next grade, that is 10th, right? Not in 9th. In 10th, we will have एकदम elaborated discussion on gene. Now let's come to the next part of the nucleus, that is nucleolus. Now what is nucleolus? So nucleolus helps in the preparation or the production of RNA, which is a proteinaceous substance. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया था। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं one another very important concept of one very important organelle. And what do we call that organelle? We call that organelle as mitochondria, और हम उसे और किस नाम से जानते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन उससे पहले मैंने इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा? मैंने इसे पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए कहा क्योंकि सेल को जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो देता कौन है सेल को? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया आखिर होता कैसा है? तो इट इज अ स्मॉल एंड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, राइट। इफ आई ड्रॉ, तो ये हालांकि आपके क्लास के लिए, ग्रेड 8 के लिए, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ द डायग्राम, बट स्टिल आई थिंक इट इज हैविंग नो इश्यू अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा जान ले तो दिस इज हाउ आवर माइटोकॉन्ड्रिया लुक्स लाइक, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी इफ यू आर एबल टू सी, इसमें दो मेम्ब्रेन्स है, आउटर एंड इनर। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। और अगर हम इनर मेम्ब्रेन को देखें तो इनर मेम्ब्रेन के पास क्या है बेटा? तो इनफोल्डिंग्स है, राइट। अगर मैं इनफोल्डिंग्स की बात करूं तो इनफोल्डिंग्स हमेशा याद रखेंगे, जहां पे भी हमें सेल में, ऑर्गन्स में इनफोल्डिंग्स नजर आता है, मतलब वो किस लिए है? तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। सरफेस एरिया की जरूरत क्यों है? क्योंकि
उस पर्टिकुलर ऑर्गेनियल को, लाइक व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया की जरूरत होगी। इसीलिए इसमें इनफोल्डिंग्स और इन इनफोल्डिंग्स में बहुत सारे पार्टिकल्स भी होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्प करते हैं। ओके, उसके बारे में हम लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज हाउ माइटोकॉन्ड्रिया looks like. Double membrane bound organelle which is small and bean shaped. Actually में अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करूं तो it is very diverse specifications, but आपके क्लास के लिए you should know about this, that it is small and bean shaped structure. Now let's talk about the powerhouse. हम इसे powerhouse of the cell क्यों कहते हैं? The reason is जो फूड हम खाते हैं, राइट, फूड क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। हम जानते हैं, हम अब तक क्लासेस में, लोअर क्लासेस में यही पढ़ते आए हैं, फूड से हमें एनर्जी मिलता है, लेकिन वो एनर्जी मिलता कैसे है बेटा? तो दिस इज आवर माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो जो डाइजेस्टेड फूड है हमारे बॉडी में, दैट डाइजेस्टेड फूड माइटोकॉन्ड्रिया में आकर कंबाइन करता है किसके साथ? कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। और जैसे ही डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है, ये क्या करता है बेटा? तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। नाउ the entire process of digested food getting combined with oxygen to produce energy, ये पूरे के पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा? इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है, राइट। सो इट इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, दिस एनर्जी इज नोन एज एटीपी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, right? And this ATP is known as energy currency of the cell. इस ATP को हम क्या कहते हैं? तो हम इसे कहते हैं एनर्जी करेंसी। किस चीज का एनर्जी करेंसी? सेल का। ना करेंसी आप सोचोगे कि मैम बायो में करेंसी, तो बेटा यस, हम इसको क्यों कह रहे हैं, इसको मैं कोरिलेट करके बताती हूँ। मतलब मानते हैं, अगर मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ मार्केट से चीनी लेकर आओ या कुछ भी लेकर आओ, मतलब इफ द गेस्ट हैज अराइव्ड एट योर होम, मम्मी ने कहा जाओ बेटा जूस लेकर आ जाओ, ठीक है, या कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ जाओ, तो मम्मी ने तुम्हें पैसे दिए, राइट, करेंसी तो दिए होंगे। व्हेन यू गो टू मार्केट, शॉपकीपर से तुमने कुछ परचेस किया, तो क्या शॉपकीपर तुम्हें विदाउट मनी, विल दैट शॉपकीपर विल गिव यू द प्रोडक्ट्स? नॉट एट ऑल। शॉपकीपर तुम्हें तब तक वो प्रोडक्ट्स नहीं देगा जब तक तुमने उसे पैसे नहीं दिए। तो कुछ खरीदने के लिए हमें पैसे खर्चने पड़ते हैं, राइट। वैसे ही हमारे बॉडी में सेल्स को फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी करेंसी देने पड़ते हैं। अगर एनर्जी करेंसी हम देते हैं, हमारा सेल एनर्जी करेंसी देता है, तभी वो सेल अपना काम कर पाता है, ठीक है। और ये एनर्जी करेंसी क्या है बेटा? ये एनर्जी करेंसी हम एटीपी को बोलते हैं। और ये एटीपी किसने बनाया? तो ये एटीपी इज प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, और इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। I hope it is clear to everyone what is, why we are calling mitochondria as powerhouse of the cell. थोड़ा सा और अगर मैं इसको इलाबोरेट करूं बेटा, तो ATP, what is ATP? You should know the full form of ATP. So ATP is adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. ठीक है। Now let's quickly discuss about the functions of ATP. लेकिन उससे पहले one more thing we should know कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट्स में भी प्रेजेंट है एंड एनिमल्स में भी प्रेजेंट है। So it is present both in plant cell as well as in the animal cell. Now what are the functions of mitochondria? So first function from the name, it produces energy. It produces energy in the form of ATP.
in the form of ATP, adenosine triphosphate, right? Another function is इसी से रिलेटेड एनर्जी बना तो किस प्रोसेस के वजह से बना बेटा? तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के वजह से. सो वी कैन से इट इज द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. इट इज द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? वन मोर थिंग जो शायद आपके ग्रेड के लिए उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर हम जान ले थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें तो आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी इशू विद दैट. ठीक है, तो लेट्स नो अबाउट वन मोर थिंग. हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनियल भी कहते हैं. सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनियल, नॉट फुल्ली ऑटोनॉमस. मतलब इसको सेमी ऑटोनॉमस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करके एक से दो से चार नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है. दैट इज व्हाई इट इज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनियल. So this is it about mitochondria. I hope the lecture is crystal clear to you. कुछ चीजें अगर कंफ्यूजन लगता है आपको, यू कैन रिवाइंड द सेशन एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग of grade 8 mitochondria, and I would love to have suggestions from you. If you want to give any kind of suggestion, I am open to you all. So like, subscribe and comment whatever you want to comment. Thank you and have a great day ahead. Thanks a lot.